अच्छा सुनो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो मेरी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारती। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप घर पर ही बिना किसी की हेल्प से अपने हाथ पैर की वैक्स इजीली कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प से। और वैक्सिंग करने का जो सही तरीका है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बस वैक्स हैंड पे ऐसे लगाया और एकदम से ऐसे निकाल दिया। नहीं, उसमें एक तरीका होता है करने का। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो आपके छोटे छोटे से जो हाथ में जो बम्स होते हैं ना, वो हाथ तो आप पैरों में निकल सकते हैं और आपको एलर्जी भी हो सकती है, ड्रेसेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आप सही तरीके से वैक्स नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी कि वैक्सिंग करने का सही तरीका क्या है और किस तरह से आप करें और इजीली आप घर पर ही बिना किसी की हेल्प से वैक्स कर सकते हैं और अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सब लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करो। और एक बात मुझे बोलनी है कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे इस तरह से और भी प्यार देते रहें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, भारती_ब्लॉग के नाम से। आप मुझे वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर एक्टिव रहती हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, वैक्स करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है वैक्स। मैं यहाँ पर हनी एलोवेरा वैक्स ये यूज़ करूँगी। यहाँ पर आप चाहें तो चॉकलेट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। मैं गर्मियों में प्रेफर करती हूँ कि मैं एलोवेरा वाली ही यूज़ करूँ, तो वो मेरी स्किन के वो सूट करता है। तो ये मैंने पास के ही मार्केट की किसी शॉप से परचेज़ किया हुआ था। ऑनलाइन भी वैक्स मिल जाती है इजली, आप अगर चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। और सेकंड जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है वैक्सिंग हीटर की। ये है मेरे पास। अगर आपके पास वैक्सिंग हीटर नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास वैक्सिंग हीटर हो तभी आप वैक्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, जिस पे आप खाना बनाते हैं गैस पे, उस पे बॉक्स को रख दीजिए, लो फ्लेम में आप करिएगा और वैक्स आपकी मेल्ट हो जाएगी तो आप इजीली वैक्स कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास वैक्सिंग हीटर ही हो। और तीसरा है पाउडर। बिना पाउडर के वैक्स नहीं हो सकती, क्योंकि इस टाइम पे समर का टाइम चल रहा है और स्वेटिंग होती है, मॉइस्चराइजर आ जाता है स्किन पे, तो इसलिए पाउडर लगा कर ही वैक्स होगा। तो तीसरी चीज़ ये हो गई। और चौथी जो चीज़ है वो है स्पैचुला। इसके बिना वैक्स नहीं हो सकती है, क्योंकि इसी से ही वैक्स हम हैंड और लेग पे अप्लाई करेंगे। तो अगर ये स्पैचुला आपके पास नहीं है तो आप कोई भी स्पून ले लीजिए और स्पून की हेल्प से आप वैक्स अपने हैंड और लेग पे लगा सकते हैं। और फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये वैक्सिंग स्ट्रिप्स। ये देखिए, ये इजीली आपको मार्केट में नहीं तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी पुराना जीन्स पड़ा हुआ है तो उसको आप कट कर सकते हैं ऐसी ही शेप में, जैसी ये है स्ट्रिप्स, ऐसी शेप में आपको कट करना है और आप उससे वैक्स इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी पानी की, क्योंकि वैक्स करने के बाद अपने हैंड को हम लोग साफ़ करेंगे तो इसलिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद वैक्स होने के बाद आपके जो अप्लाई करनी है वो है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र आप कोई भी लगा सकते हैं, तो वो मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर चलिए मैं बताती हूँ कि वैक्स आप घर पर ही इजीली बिना किसी की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, ये हीटर का मैं स्विच ऑन कर दे रही हूँ जिससे कि हीटर गर्म होगा और ये वैक्स को ये बॉक्स सहित मैं इसी में डाल दे रही हूँ। 5-6 मिनट के अंदर ये वैक्स गर्म हो जाएगी। आप अगर गैस पर रखेंगे तो उसमें भी 2-3 मिनट में गर्म हो जाएगी, जिससे आप इजीली वैक्स अपने कर सकते हैं। जब तक ये वैक्स गर्म हो रही है तब तक मैं अपने हेयर की ग्रोथ दिखाती हूँ कि मेरे हेयर की ग्रोथ कितनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे हेयर की ग्रोथ है। ये पिछले 2 महीने की ग्रोथ है। मुझे वीडियो शूट करना था, इस वजह से मैंने वैक्स नहीं की थी। वैसे मैं 25 या 20 दिन में वैक्स कर लेती हूँ,
तो 2 महीने में ये इतनी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है हेयर की, जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से आप वैक्स कर सकते हैं। इस वजह से मैंने ये हेयर की ग्रोथ बढ़ाई थी। देखिए फ्रेंड्स, ये वैक्स गर्म हो चुकी है। अब वैक्स ये तैयार है करने के लिए, तो अब मैं अपने हाथ में आपको करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे हेयर जो हैं, उनकी हेयर की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। देखिए ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ सारी। तो वैक्स भी आपको जिस डायरेक्शन में हेयर गए हैं उसी डायरेक्शन में ही वैक्स भी अप्लाई करनी है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप अप्लाई करेंगे तो वैक्स आपकी अच्छी नहीं होगी और आपके दाने वगैरह निकल सकते हैं, क्योंकि वो गलत मेथड, वो ट्रिक होगी करने की। तो इसलिए आप हेयर की ग्रोथ नीचे की तरफ है, इस तरफ है नीचे की तरफ, जिस तरफ हेयर नीचे की तरफ गए तो आपको उसी डायरेक्शन में ही वैक्स को अप्लाई करना है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना। तो चलिए मैं वैक्स स्टार्ट करती हूँ। तो वैक्स स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना हैंड को वॉश किया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं लगा है, ना कोई बॉडी लोशन लगा होना चाहिए, ना कोई मॉइस्चराइजर लगा होना चाहिए। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अगर बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर अगर हाथ में लगा होगा तो वैक्स अच्छे से नहीं होगी, हेयर नहीं रिमूव होंगे। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। मैं पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से आप पाउडर अप्लाई कर लीजिए जिससे कि वैक्स अच्छे से हो सके। और उसके बाद देखिए वैक्स मैंने ले ली है, और ये नीचे हेयर है, मैंने बताया था हेयर की ग्रोथ नीचे की तरफ है, तो आपको नीचे के ही डायरेक्शन में ऐसे करके आपको अप्लाई करनी है वैक्स। इस तरह से आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके वैक्स आप लगाइए, जिससे आप आराम से कर लेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा एकदम से वैक्स लगा लेंगे ना तो आप संभाल नहीं पाएंगे, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और उसके बाद फिर ये मैंने स्ट्रिप ली हुई है, और इसको निकालने का ऐसा है, वैक्स नीचे जिस डायरेक्शन में हेयर गए हैं उसी डायरेक्शन में लगानी है, और निकालना है अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे अप्लाई किया, वैक्स नीचे की तरफ लगाई थी, और इसको ऐसे थोड़ा सा इस तरह से करके और ऐसे कर दीजिए। ये देखिए निकल आए हेयर। सेम ऐसे ही आगे भी मैं करती हूँ, ऐसे ही कीजिए एंड ऐसे कर दीजिए। फिर ऐसे करके अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्ट्रिप को खींचना है। ये देखिए जितने भी हेयर हैं वो रिमूव हो गए हैं। देखिए फ्रेंड, नीचे इधर मैंने वैक्स कर ली है, अब मैं इधर यहाँ पे कर रही हूँ। तो इस पे भी मैंने पाउडर लगा रखा है, और नीचे की डायरेक्शन में ही मेरे हेयर हैं, तो उसी डायरेक्शन में मैं ये वैक्स अप्लाई करूँगी। कुछ लोगों के हैंड में मैंने देखा हुआ है कि हेयर ना कहीं टेढ़े है, इस तरफ है, कहीं लेफ्ट की तरफ है, कहीं राइट की तरफ है। तो जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में ही आपको वैक्स भी लगानी है। ये नहीं कि आप एक ही बार एक ही जगह पे लगा के और उसको खींच दें, तो ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। ऐसे करके देखिए मैं खींच दे रही हूँ, ये हेयर सारे रिमूव हो जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए पूरे हैंड पे वैक्स हो गई है, काफ़ी इजीली वैक्स हो गई है अच्छे से। अब जो बैक का है इस साइड पे तो ऐसे करके तो लगा नहीं सकते क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको लगाने के लिए आपको हैंड को फोल्ड करना पड़ेगा। इस तरह से हैंड को फोल्ड किया एंड इस पे पाउडर अप्लाई किया, और हेयर की ग्रोथ नीचे की डायरेक्शन में है, तो वैक्स भी ऐसे ही नीचे की डायरेक्शन में ही लगानी है। ऐसे नीचे की डायरेक्शन में वैक्स लगाई, जिस डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन में। और उसके बाद स्ट्रिप को इस तरह से रखूंगी मैं,
एंड ऐसे ये देखिए निकल आए हेयर। सेम ऐसे ही, बस इतना सा अगर आप ध्यान रख रहे हैं ना तो वैक्स आपका बहुत अच्छे से हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि जिस डायरेक्शन में हेयर गए हैं नीचे की डायरेक्शन में, तो आपको उसी डायरेक्शन में ही वैक्स को अप्लाई करना है और स्ट्रिप को अपोजिट डायरेक्शन में हेयर की आपको खींचना है। ऐसे करके हेयर आराम से निकल जाएंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना ही कोई दाने वगैरह निकलेंगे। तो इजीली वैक्स आप इस तरह से घर पे कर सकते हैं। अब मैं आपको लेग में कैसे वैक्स करनी है तो वो मैं दिखाऊं। फ्रेंड्स ये मेरे लेग के हेयर की ग्रोथ है। ये भी 2 महीने पहले ही मैंने किया हो, तो मेरे लेग में इतने ज़्यादा हेयर नहीं है। तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है, कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं होना चाहिए, ना ही बॉडी लोशन, और एकदम पूरा लेग क्लीन होना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं ये पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ। लेग पे तो वैक्स करना बहुत ही ज़्यादा इजी है हैंड के कंपेयर, क्योंकि हैंड को फोल्ड करना पड़ता है, ये सब तो उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन लेग में वैक्स करना काफ़ी इजी है। और ये नीचे की डायरेक्शन में ही हेयर है, तो आपको नीचे की डायरेक्शन में ही इस तरह से वैक्स को अप्लाई करना है। आप बिगनर से तो छोटा छोटे ही करके वो थोड़ा थोड़ा वैक्स करके लगाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। एकदम से बहुत ज्यादा मत लगा लेना। मैं करती रहती हूँ अपने, तो इस वजह से मैं थोड़ा ज्यादा लगा रही हूँ, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना। और वैक्स को देख लेना ज्यादा गर्म ना हो आप, इसलिए एकदम से बहुत ज्यादा लगा लिया आपने वैक्स और गर्म होगी तो उसे जलने का भी डर रह सकता है। तो अब इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। नीचे की डायरेक्शन में मैंने वैक्स लगाई। अब इसको पैर को आप इस तरह से पकड़ लीजिए, ऐसे करके टाइट से नीचे की, क्योंकि वैक्स ऊपर लगी हुई है और नीचे इस तरह से पकड़ेंगे ना तो हेयर अच्छे से रिमूव हो जाएंगे, स्किन लूज नहीं होगी। ऐसे किया आपने, ऐसे देखिए हेयर निकल आए हैं। और सेम ऐसे ही मैं करूंगी पूरे सब में। ऐसे पकड़ लिया, ऐसे सेम ऐसे ही करना है। ये देखिए पूरा लेग साफ हो गया है, जितने भी हेयर थे पूरे रिमूव हो चुके हैं। ये देखिए बहुत इजीली निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस करने का तरीका आपको आना चाहिए, जो मैंने बताया हुआ है उसी तरीके से आप करेंगे तो आप आराम से वैक्स कर सकते हैं घर पर। और यहाँ पे जैसे करना है तो पैर को जैसे अभी मैंने ऐसे रखा है, फिर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है आपको, और अगेन ऐसे पाउडर लगाना है और फिर ऐसे वैक्स अप्लाई करनी है। फोल्ड ऐसे इस तरह से थोड़ा सा घुमा लीजिए पैर को, और पैर के इससे पीछे साइड पे भी, इस साइड पे भी आराम से वैक्स हो जाएगी। और इसको भी ऐसे करके रखेंगे और ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे खींच देंगे, ऐसे। ये एक हाफ लेग वैक्स कंप्लीट हो चुकी है, वो देखिए अच्छे से हो गई है। ऐसे ही मैं अपने दूसरे लेग पे भी वैक्स करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स देखिए दोनों मैंने पैरों पे अपने वैक्स कर ली है, और ये दोनों हाथ में भी मेरे वैक्स हो गई है। बस ये कि थोड़ा सा मेरी सेंसिटिव स्किन है तो थोड़ा सा रेडनेस आ जाती है, तो इससे पहले तो मैं एक नैपकिन की हेल्प से इस दोनों पैरों को मैं साफ कर लूंगी। और रेडनेस आ गई है तो मेरी उसकी वजह से मैं एक ये बर्फ के हेल्प से अपने ऐसे हैंड में 2-3 मिनट के लिए मसाज कर लूंगी, जिससे कि जो रेडनेस है वो दूर हो जाए। ऐसे करके मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो मैं जब भी वैक्स करती हूँ तो इस तरह से मेरे हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि दाने वगैरह पड़ जाए, इस तरह से मैं बर्फ से कर लेती हूँ तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसे अगर आपकी भी स्किन सेंसिटिव है ना तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। बर्फ से मसाज के बाद फिर मैं एक टॉवल की हेल्प से पैरों को पोंछ ले रही हूँ और हाथों को भी। फिर कोई भी मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर लीजिए। हेयर पूरे निकल गए ना तो काफी स्किन सॉफ्ट लग रही है, काफी अच्छे से वैक्स हो गई है।
इस तरह से आप इजीली घर पर कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप अपने खुद से ही अपने हाथ पैर अंडर आर्म्स में भी आप अपना खुद से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हाथ पे भी मैंने अप्लाई कर लिया है मॉइस्चराइजर। मेरी स्किन सेंसिटिव है तो थोड़ी देर में ये रेडनेस दूर हो जाएगी अपने आप। मैंने बर्फ से वो कर लिया है। इस तरह से करके आप आराम से स्किन को से हेयर को रिमूव कर सकते हैं घर पर ही। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।